हेलो दोस्तों, वेलकम टू द एपिसोड नंबर 3। आज है 10 फरवरी और हमने अपना सीरीज़ का ट्रेड ले लिया है और अभी हमारे इसमें थोड़ा माइनस में चल रहा है 350 370 समथिंग। तो हमने ये ऑर्डर एग्जीक्यूट किया है 118 रुपये पे, जो प्रीमियम का इसका प्राइस है। और हमने कॉल लिया है और हमारा T1 145 के रेट पे सेट किया हुआ है और T2 हमने 175 पे किया हुआ है। तो अभी देखते हैं हमको मार्केट कहाँ लेके जाता है। यहाँ पे अपना ऑर्डर में देख सकते हो। अभी मैं यहाँ पे टारगेट और स्टॉप लॉस सेट कर देता हूँ। 95 का अपना स्टॉप लॉस है, 175 का टारगेट है, तो 175 हमारा T2 है, 118 रुपये बाइंग है। और ये MTM में अभी माइनस में चल रहा है थोड़ा सा, तो कोई नहीं, हमारा 95 का है लेकिन अभी 110 पे है चल रहा है ये। तो बेसिकली 8 पॉइंट अभी नीचे चल रहा है और 95 के अंदर हमने MTM डाला हुआ है। तो हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता अभी ये कहीं भी जाए। तो हमारा या तो हम टारगेट लेंगे या स्टॉप लॉस लेंगे, लेकिन उसी हिसाब से हम मार्केट को ज़रूर एनालाइज करते रहेंगे बीच बीच में कि मार्केट हमको किस डायरेक्शन में लेके जा रहा है, कहाँ पे बैरियर्स आ रहे हैं, कहाँ पे इस पे हर्डल्स हैं, रेजिस्टेंस आएंगे और कहाँ पे सपोर्ट लेगा। तो वो सारी चीज़ एनालिसिस करके, बिकॉज आज का जो दिन है ये निफ्टी की एक्सपायरी का दिन है और एक्सपायरी के दिन ना बहुत ही ज़्यादा वोलेटिलिटी रहने वाली है मार्केट में। तो उसको ध्यान में रखते हुए हमको ये पूरा ट्रेड एग्जीक्यूट करना है और मैक्सिमम हम 3 बजे तक इस ट्रेड में रहेंगे। अगर मार्केट साइडवेज हो जाता है किसी कारण से, बट मेरे को लगता नहीं कि 3 बजे तक रहने वाला है, क्योंकि उससे जल्दी ही मार्केट हमको या तो स्टॉप लॉस देगा या टारगेट देगा। लेकिन एक मेरे को ये भी लगता है कि अभी जो इतना रिसेंटली जो लास्ट वीक जो आया था, इतना बड़ा अप आया था, तो उसके बाद ना मार्केट को बड़ा मूवमेंट कर भी नहीं रहा है। बहुत ही मतलब एक जोन में ही रुक रहा है डेली। तो वो जोन अभी जब तक ये गैप्स फिल नहीं होंगे, जो गैप अभी आ रखे हैं, तो तब तक कोई शायद जोन में ही काम करेगा। बट एनीवे देखते हैं। हमारा आज थोड़ा हमने बड़ा टारगेट किया है कि 26,000 को पार करे स्पोर्ट के प्राइस में। तो बेसिकली 26,000 का हमारा टारगेट है और इसमें हमारा 175 का रखा हुआ है और इधर 145 का T1 है और स्टॉप लॉस भी अपने 95 का है। अभी 113 114 जो प्राइस चल रहा है, तो साथ में हमने पुट के भी चार्ट लगा रखा है, तो पुट को भी देखते रहेंगे क्योंकि आज एक्सपायरी है तो वोलेटिलिटी रहेगी, तो मार्केट पुट में भी जा सकता है। अगर पुट में जाएगा तो फिर जब हमको जैसे ही लगेगा कि पुट का सेटअप बन रहा है तो इमीडिएटली हमको इसको कट करना पड़ेगा, क्योंकि अननेसेसरी हम एक्स्ट्रा जो स्टॉप लॉस है, बेसिकली ऐसे समझो कि आप जो 95 का है तो हो सकता है मैं 90 पे 100 रुपीज़ पे ही उसको कट करना पड़ जाए कभी, या 105 पे कट करना पड़ जाए, क्योंकि वहाँ जैसे वो पुट का सिग्नल एक्टिवेट होगा तो फिर मैं कॉल से एग्जिट कर दूंगा। लेकिन मैक्सिमम हमारा वो ये कि हम 95 लेंगे और अपना उधर 145 लेंगे या 175 लेंगे। ऑलरेडी मार्केट 135 तक जा चुका था मेरे ये अपना ऑर्डर लेने के बाद। आप देख सकते हो जो एरो का मार्क्स है, तो एरो के मार्क पे यहाँ पे इस वाले कैंडल पे मैंने ट्रेड लिया था, तो उसके बाद 135 तो जा चुका था, बट मैं ट्रेड से एग्जिट नहीं किया। उसका रीज़न यही था कि आज सारे सिग्नल्स बोल रहे हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा। तो अभी उसको देखते हैं कि ये मार्केट किस तरीके से हमको देता है, अपना टारगेट देता है और स्टॉप लॉस देता है। लेकिन साथ में अभी हम ऑप्शन चेन भी देख लेते हैं एक बार। ये पुट और कॉल इधर अब चेंज में, ये OI में, तो अभी 435 CR और 197 CR। तो बेसिकली जो 26,000 है वो बहुत बड़ा रेजिस्टेंस दिख रहा है यहाँ पे, और उसी तरीके से 25,900 25,900 एक बहुत बड़ा सपोर्ट दिख रहा है और मार्केट इसके बीच में ही है। आप देखो 25,960 के आसपास चल रहा है। तो बेसिकली ये 25,900 से सपोर्ट लेके और 26,000 की तरफ जाने वाला, और 26,000 मेरे को ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ा रेजिस्टेंस आज उसको पार नहीं करेगा। बट फिर भी हम देखते हैं, हमने अगर एक स्पाइक में भी जाएगा 26,000 को, अगर तोड़ेगा भी ना कि स्पाइक में, तो हमारा 175 आराम से अचीव हो जाएगा। लेकिन अगर ये रुक के जाएगा तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि 175 तो क्या 145 भी अचीव ना कर पाए। तो देखते हैं। मैं चाहता तो 150 का भी कर सकता था एक राउंड फिगर में टारगेट, बट मेरे को ऐसा लग रहा है कि मार्केट अगर जिस तरीके से भी चल रहा है, जितना आगे मतलब जो कॉल वाली कैंडल्स है वो जितनी छोटी बन रही है और जितनी मतलब अग्रेसिव नहीं बन रही हैं, तो एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। बाकी देखते हैं मार्केट हमको क्या देता है। और हम अपने लास्ट वीडियो में देखा होगा T1 और T2 हमारे किस तरीके से काम करते हैं। बहुत ही एक्यूरेट एंट्रीज हैं ये, बहुत ही एक्यूरेट टारगेट्स होते हैं, तो एक्यूरेट एंट्री के हिसाब से काम करते हैं। बट मेरे को ऐसा लगता है कि आज मैंने ना
ये ट्रेड है, ये थोड़े से महँगे प्राइस पे ले लिया। अगर ये 105 या 100 के आसपास मिलता तो और ज़्यादा अच्छा होता। इसमें 50 पॉइंट के आसपास हम कैप्चर कर सकते थे। बट एनीवे अभी तो हमने ट्रेड ले लिया है, तो ले लिया है, फिर उसमें क्या ही सोचना उसके बारे में। तो बेसिकली उसमें होता उतना कि अपने को स्टॉप लॉस है वो उसमें और थोड़ा ज़्यादा मिलता। हमारा 75 या 80 तक स्टॉप लॉस हो सकता था। बट अभी क्या करना, अभी तो हो गया, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी आप देखो 104 तक मार्केट आया था और वही चल रहा है, थोड़ा नेगेटिव में है। 656 500 550 600 यही चल रहा है, बट हमको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। हम अपना स्ट्रेटेजी जो सेट की हुई है उसके हिसाब से काम करते। आज हमने नेगेटिव एक्चुअली ना नहीं लगाई है T1 T2। उसका रीज़न ये है कि मार्केट के सारे जो सिग्नल्स हैं वो बाइंग के इंडिकेटर शो कर रहे हैं। तो अगर बाइंग का इंडिकेटर अगर वो शो कर रहे हैं तो फिर हमने बाइंग की तरफ ही जाने की कोशिश करी है। और आप देखिए अभी ये 103 104 105 उसी पे चल रहा है। येलो लाइन है ये 50 EMA की लाइन है और ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है इंट्राडे के अंदर, मैं आपको बताऊं तो। इसीलिए ये जो येलो वाली जो लाइन आपको देख रहे हो यहाँ पे, ये वाली जो 97 का प्राइस दिखा रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। T1 T2 की बात नहीं कर रहा हूँ, जो नीचे वाली येलो लाइन आप देख रहे हो, ये वाली बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन होती है। ये सपोर्ट भी लेता है यहाँ से मार्केट और इसी को रेजिस्टेंस भी लेता है। अगर ये ऊपर की तरफ आई, अगर यहाँ से देखो, मैं एक दूसरी चार्ट दिखाता हूँ। जस्ट मार्केट अगर नीचे आता है, अगर इस येलो लाइन को तोड़ता है, तो इस तरफ जो पुट की जो येलो लाइन है जो 151 रुपये पे आपको दिख रही होगी, वहाँ तक जा सकता है मार्केट। तो आप इस एंगल से समझो इस चीज़ को। और ये 118 अपना जो प्राइस था, अभी ये मार्केट थोड़ा अपनी फेवर में गया और 50 60 100 कभी 22 कभी 150, अब देखो ये 200 तक गया अपना। और अभी देखते हैं, लेट्स सी कि कहाँ पे हमको लेके जाता है। ये देखिए यहाँ पे अगेन मैं उसको ऑप्शन चेन को एनालिसिस किया और देख रहा हूँ कि वहाँ पे जो 26,000 पे ना रेजिस्टेंस बहुत ही स्ट्रॉन्ग बना हुआ है। और अभी मैंने एक लाइन डाल दी है जो मेरे चार्ट में है, इसकी रेजिस्टेंस की लाइन की रेजिस्टेंस कहाँ पे ले रहा है ये। तो अभी देखते हैं इसको, मार्केट हमको कहाँ लेके जाता है। मार्केट उतना स्ट्रांगली जा नहीं रहा है जिस हिसाब से इसको जाना चाहिए, क्योंकि आज एक्सपायरी का दिन है और वॉलेटिलिटी जो होती है ना, वो वॉलेटिलिटी मिली नहीं है, बहुत ही साइडवेज चल रहा है। थोड़ा इंटरनेट का इशू आ गया, इंटरनेट मेरा भी डाउन हो गया, पता नहीं क्या दिक्कत है इंटरनेट में, बीच बीच में हो जाता है। एनीवे इसको ठीक करते हैं। अभी स्क्रीन अपनी चालू है, रिकॉर्डिंग हो रही है और टाइम हो गया है 10:30। अपने को ऑलमोस्ट 1 घंटा हो चुका है ट्रेड लिए हुए। और इंटरनेट जैसे ही वापस आता है अपना ट्रेड वापस से आपको MTM दिखेगा, स्पॉट का प्राइस दिखेगा, सब कुछ दिखेगा और अपना स्पॉट वाला चार्ट भी दिखेगा। तो लेट्स सी आज मार्केट कहाँ पे लेके जाता है। हमारा T1 देता है, T2 देता है या फिर स्टॉप लॉस देता है। बट इन सब के बीच में एक जो साइकोलॉजी वाली जो बात है, अब आप देखो यहाँ पे एकदम से ना 127 तक पहुँच गया है प्राइस हमारा। ये जो कैंडल है ये गैप अप ओपन हुई है अभी और अब देखो T1 के आसपास पहुँच गया है। स्पॉट वाले में T1 के आसपास पहुँच चुका है। और अब जो इसमें जो आ रहे हैं ना चीज़ें, जो जिसकी मैं बात कर रहा हूँ कि जो बैरियर्स आ रहे हैं, आप देखो पिछले वाला जो कैंडल था उसका हाई 135 था, अभी ये 137 के आसपास गया था, वापस से 120 118 रुपये के आसपास गया, अब देखो नेगेटिव में आ गया। अब जो मैं साइकोलॉजी की जो बात कर रहा हूँ, जो अपना जो माइंड सेट होता है बेसिकली ट्रेडर का, उसकी जो बात करूँ कि आपका इसको देख के ना मतलब ऐसे हो जाएगा कि यार अभी तो प्रॉफिट में था, अभी लॉस में आ गया, तो मैंने प्रॉफिट बुक क्यों नहीं किया, मेरे को कर लेना चाहिए था। लेकिन यहीं पे आपके इमोशंस को कंट्रोल करना है कि आपको इमोशनली नहीं लेना, ये एग्जिट है। इसमें आपको ये नहीं देखना है कि वो रेड में है कि ग्रीन है। जब आपका सर्टेन पॉइंट आएगा जो आपने डिसाइड किया वो वहाँ पे जाएगा, तो आपको एग्जिट लेना है उसको। उससे जो रेड और ग्रीन आपको देखना ही नहीं है कि वो रेड में है कि ग्रीन में है। अभी मैं आपको इसी वीडियो में आगे एक इंपॉर्टेंट दिखाऊंगा, जो मेरा स्पॉट का जो प्राइस है जहाँ पहुँचेगा और वहाँ पे एक रेसिस्टेंट लेने लगेगा ना, तो मेरे को नहीं पता होगा कि यहाँ पे जो भी प्राइस है वहाँ पे मैं एग्जिट करूँगा इसको। उसका रीज़न सिर्फ यही है कि अपने जो कैलकुलेशन है उस कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग काम करना। और कैलकुलेशन ऐसा नहीं कि मैंने सुबह कैलकुलेशन कर ली तो वो शाम तक वो ही रहेगी कैलकुलेशन, नहीं।
वो हर 10 मिनट में 15 मिनट में, जैसे अपना ये इसका ऑप्शन चेन का चार्ट है और अपना जो स्पोर्ट का प्राइस है, जो कैंडल्स है, वो हर मतलब 5-7-10 मिनट में अपडेट होती है। तो वो उसमें दिखाती है कि अब आपको स्टडी से चेंज भी करना पड़ेगा, तो आपको चेंज करना पड़ेगा। आप रुक नहीं सकते कि एक बार जो प्लान कर लिया तो बस वो फिर मैं उसी को फॉलो करूँगा। वहाँ पे फिर प्रॉब्लम हो जाता है, वहाँ पे गड़बड़ हो जाएगा। अगर आपने उसको पकड़ के चल लिया तो फिर आपका लॉस हो सकता है कि मतलब सुबह से लेके शाम तक। हालाँकि कुछ स्ट्रैटेजी है ऐसी कि जिसमें आपको स्टॉप लॉस बहुत लंबा रखना पड़ेगा। तो बीच में जो फ्लक्चुएशंस आती हैं, जैसे 20 पॉइंट का, 25 पॉइंट का, 30 पॉइंट का भी फ्लक्चुएशन आता है, तो फिर वो उसको मैनेज हो जाता है कि फिर वापस जिस डायरेक्शन में मार्केट में जाना हो तो उसको फॉलो करता है। बट अगर आपका स्टॉप लॉस बहुत छोटा, अगर 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेके चल रहे हो, तो फिर आपका ये जो वैलेटिलिटी, जो ऊपर नीचे की छोटी-छोटी फ्लक्चुएशन है ना, इन्हीं में आपका स्टॉप लॉस चला जाएगा। तो आपका स्टॉप लॉस अगर बड़ा है तो फिर आप टारगेट को दोनों तरफ से देख सकते हो कि जो अप का टारगेट है, डाउन का टारगेट है। लेकिन अगर आपका स्टॉप लॉस बहुत छोटा है तो फिर आप उस फ्लक्चुएशन में आप टारगेट बुक ना करो या ना करो, लेकिन आपका स्टॉप लॉस, आपका मार्केट स्टॉप लॉस है उसको खा जाएगा और वहाँ पे आपको लॉस हो जाएगा। एनीवे, मार्केट दोबारा से देखो अभी डाउन पे आ गया, 950 अपना स्पोर्ट का प्राइस आ गया 25,950। यहाँ पे एक्चुअली ना जो ऑप्शन चेन के हिसाब से बहुत ही बड़ी फाइट चल रही है, बिकॉज दोनों बायर और सेलर है ऑलमोस्ट बराबर है। लेकिन अभी मेरे को लग रहा है कि जिस हिसाब से 11:30 बज चुके हैं और अभी मार्केट काफ़ी देर से साइडवेज है। ऑलमोस्ट आप देख सकते हो 3 और 3 6 2 8 10 12 कैंडल है, वो उसी प्राइस में रेंज में थी। अभी अपना स्पोर्ट का प्राइस 25,900 में था, लेकिन यहाँ पे 108 109। तो बेसिकली अभी मार्केट ना ये जो लेवल है, जो 100 रुपीज़ को सपोर्ट किया है यहाँ पे, हम इस पर जहाँ पे प्राइस दिखा रहा है, जो माइनस में दिखा रहा है MTM का, तो यहाँ पे आप देखो 100 रुपीज़ को सपोर्ट लिया है 100 के प्रीमियम पे। तो 100 का प्रीमियम ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और हमारा जो स्टॉप लॉस हमने सेट किया वो 95 का किया हुआ है। तो 95 के हिसाब से ये वापस नीचे 105 तक आया, 104 103 102, लग रहा है स्टॉप लॉस खा जाएगा। देखते हैं, क्योंकि येलो का जो लाइन है वो है 97 पे। तो अगर येलो तक भी आता है, येलो लाइन को अगर रिस्पेक्ट करके जाता है, जो 50 EMA की लाइन है, अगर उसको भी रिस्पेक्ट करता है तो हमारा स्टॉप लॉस नहीं जाएगा। क्योंकि मार्केट के जो बाकी जितने भी जो इंडिकेटर्स हैं या इसके जो डायरेक्शन दिखा रहे हैं, वो सब अप की दिखा रहे हैं कि अप जाएगा, लेकिन 26,000 तक ही जाएगा। बिकॉज 26,000 को पार करना मुश्किल लग रहा है। उसका रीजन ऑप्शन चेन में आप देख सकते हो कितने हैवी पुट राइटर हैं, और उसका कॉल राइटर है। तो कॉल राइटर, जो हैवी वाले कॉल राइटर हैं, वो डाउन की तरफ लाएंगे इसको, मार्केट को। ओके, अभी दोबारा से नो प्रॉफिट नो लॉस पे आ गया है, अपना 180 के आसपास चल रहा है। ये देखो, यहाँ पे देखो आप, कॉल राइटर जो है वो 493 है। तो अप्रोक्स मतलब 5 करोड़ के आसपास है पुट राइटर। अभी फिर अगेन नो प्रॉफिट नो लॉस पे गया था, वापस ये इस पे आ गया, बट हमको कोई इससे लेना देना नहीं है। अभी मैंने ये ड्रॉ कर दिया है, ये देखो, ये बार बार इस चीज़ को ना, यहाँ पे ये मैंने रेड लाइन जो डाली है, बार बार मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है। उसका रीजन क्या है, वो पीछे की जो कैंडल है वो दिखा रही है कि बार बार वहाँ पे एग्रेशन ले रहा है। अगर इसको ब्रेक करता है तो RT नाउ मैंने डाल दिया, रेजिस्टेंस नाउ अभी के लिए। हो सकता है अगला ये 10 मिनट तक 15 मिनट तक वैलिड रहे, उसके बाद शायद ये जैसे इसको ब्रेक कर देगा कैंडल को। अगर एक बार हम देखते हैं ब्रेक किस तरीके से करता है, अगर बहुत ही स्ट्रांगली ब्रेक करेगा तो मार्केट ऊपर निकल जाएगा। और अगर यहाँ पे इसको ये ब्रेक करते टाइम अगर स्पाइक में जाके ब्रेक करके वापस आता है, तो फिर इसको ब्रेक करना, मतलब मार्केट को 26,000 पहुँचना मुश्किल हो जाएगा। तो लेट्स सी, ये प्रीमियम और स्पोर्ट का जो चार्ट है, दोनों को देखते हैं कि वो ब्रेक उसको किस तरीके से करता है। बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट कर रहा है 120 119 पे जाके बार बार, और यहाँ पे उसने ब्रेक किया, लेकिन स्पोर्ट का जो प्राइस उसको ब्रेक किया, प्रीमियम के प्राइस पे ना बिल्कुल उसके ऊपर जाके रुका हुआ है। एक बार मैं दूसरा चार्ट और देखता हूँ, 25,750 का। अगेन ये वाला जो प्राइस है, इस पे फिर वही नो प्रॉफिट नो लॉस वाला हमारा जो कोस्ट टू कोस्ट पे MTM दिखा रहा है, 230 200 250 300 रुपये के आसपास वही सब चल रहा है।
तो अब मेरे को ऐसा लग रहा है कि मार्केट ना प्रीमियम को मेल्ट कर रहा है, वहीं पे गला रहा है। उसका रीज़न ये है कि आज एक्सपायरी है, और अगर एक डायरेक्शन में मार्केट नहीं गया या तो अप या डाउन, तो ये प्रीमियम यहीं खड़े-खड़े मेल्ट हो जाएँगे, और इससे सबसे बड़ा फ़ायदा है वो सेलर को हो रहा है। बायर का यहीं पे नुकसान हो जाता है, यही बायर का बहुत बड़ा मतलब लॉस होता है कि मार्केट को डायरेक्शन में नहीं जाता। लेकिन देखते हैं कि अगर ये डायरेक्शन में जाएगा, तो अभी मेरे को ऐसा लग रहा है कि T1 है वही हमको मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है, चाहे प्राइस है वो 26,000 चला जाए। उसका रीज़न ये है कि मार्केट जो टाइमिंग जितना अभी खाया है ना, तो उसकी वजह से हमारे प्रीमियम है वो मेल्ट हो चुके हैं, और अभी 111, 112, 115 पे चल रहा है। पुट अगर अपना ये जो नीचे का जो सपोर्ट है, जहाँ पे ये 2 कैंडल आप देख सकते हो पुट में 90 पे सपोर्ट ले रहा है। अगर आप देखो यहाँ पे ये इस तरफ दिखा रहा हूँ, अगर 90 को ब्रेक करता है पुट, तो मार्केट ऊपर निकल जाएगा। मैं एक बार हेड एंड शोल्डर ऊपर बना के देखता हूँ, क्योंकि मेरे को लग रहा है कि हेड एंड शोल्डर जैसा पैटर्न बन रहा है। अगर ये बनता है तो मार्केट, अगर इसको येलो लाइन को, येलो जो नीचे से लाइन आ रही है, इसको ब्रेक करता है, तो हेड एंड शोल्डर सक्सेसफुल हो जाएगा और मार्केट नीचे आ जाएगा। बट दूसरी साइड मेरे को ऐसा लग रहा है कि बाकी जितने भी इंडिकेटर हैं वो सब मेरे को अपसाइड जाने का सिग्नल दे रहे हैं, कॉल का सिग्नल दे रहे हैं कि कॉल आज निकलेगी ऊपर। लेट्स सी, हमने चार्ट को रीसेट कर लिया है अगेन। फिर से हमारा ये देखो 25,970 पे अपना आ गया है वापस उसी पॉइंट पे जो लास्ट वाली 2 कैंडल्स थी। और अगर इसको ब्रेक करता है, नो प्रॉफिट नो लॉस पे, ये अपना प्रीमियम का जो चार्ट है वो नो प्रॉफिट नो लॉस है। और अभी इसको देखते हैं कहाँ तक लेके जाता है ये। इतना टाइम तक रुकना ना सबसे बड़ा मतलब मेन चीज़ ये होता है कि आप जब इंट्राडे में करते हो ना, तो लंबे रुकते नहीं है लोग बाग, बहुत ही मतलब स्कैल्पिंग करते हैं। और अभी मार्केट निकलने की पूरी कोशिश कर रहा है ऊपर की तरफ। मैंने ये देखो ट्रेंड लाइन भी लगाई हुई थी, तो अभी ये हमारा उसमें आ गया है अपनी जोन में, और ये प्रॉफिट की तरफ चल पड़ा है। आप देख रहे हो 123, 122, 125 प्रीमियम, तो उस हिसाब से अभी हमारा ग्रीन में कन्वर्ट होने लगा धीरे धीरे। और अब मेरे को ऐसा लग रहा है कि मार्केट ना अपनी येलो लाइन को 2 बार ऑलमोस्ट टच कर दिया है, तो हाँ अब ऊपर जाने के लिए पूरी तरह रेडी है। लेकिन देखते हैं कहाँ तक जाता है। हमको स्पोर्ट का जो चार्ट है ना, स्पोर्ट का प्राइस, उसको बहुत ही मतलब एक्यूरेटली फॉलो करना पड़ेगा, बिकॉज उसकी वजह से हमारा ऐसा होगा कि अभी हम इसको 105 अपने जो टारगेट स्टॉप लॉस है उसको थोड़ा अप कर देते हैं, बिकॉज मार्केट अभी हमारे फेवर में आ चुका है। और ये 130, 132, 133 हमारा जो पिछले वाला टारगेट था, जो पिछले वाला जो आया था जो कैंडल, तो 135 का, उसको क्रॉस कर गया, 136 आ गया है। और अभी स्पोर्ट के प्राइस को हमको बहुत ही एक्यूरेटली फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि प्रीमियम का प्राइस हमारा कहीं भी रहे, अगर स्पोर्ट का प्राइस बिकॉज 26,000 के आसपास अगर पहुंचा, तो 26,000 पे बहुत ही ज़्यादा हैवी वाले कॉल राइटर है, जिसकी वजह से मार्केट को ऊपर जाने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो एक बार मैं अपना सेल का ऑर्डर के लिए अपना ये पॉपअप निकाल दिया है इधर, और जैसे ही ये अपना जाएगा मैं उधर दोनों तरफ देखता रहूँगा कि स्पोर्ट का प्राइस कहाँ होता है और ये अपना प्रीमियम का प्राइस कहाँ होता है। जहाँ पे भी मेरे को सूटेबल लगेगा कि हाँ यहाँ से अभी एंट्री वापस, मतलब मार्केट मुड़ने वाला है नीचे की तरफ या फंसेगा कि अब ऊपर नहीं जा पाएगा, मैं इस ऑर्डर से निकल जाऊँगा, चाहे हमारा ये टारगेट को हिट करे या ना करे। बिकॉज हमारा जो टारगेट हमने जो सेट किया लिमिट ऑर्डर में 175 का किया हुआ है, बट 175 तक पहुँचे, वो 26,000 को तोड़ के ऊपर निकाला। लेकिन 26,000 में जिस तरीके से पूरा कॉल राइटिंग हो रखी है, तो 26,000 को पार करना बहुत मुश्किल है मार्केट के लिए, बट फिर भी देखते हैं। तो मैं अभी ये 138, 130, ये 143 अपना 143 पॉइंट समथिंग का हाई लेके गया आया है। 145 पे हमारा टारगेट है, एक बार देखते हैं, वेट करते हैं। 140, 141 स्पोर्ट का प्राइस नहीं, 26,000 के पास नहीं गया है। और मैं अभी देखता हूँ सेल पे अपना ट्रिगर, हम बिल्कुल ट्रिगर पे उंगली रखे हुए हैं और लगेगा 143, फिर से उसको टच नहीं किया अपने टारगेट के पास। और ये अप्रोक्स 25,990 के आसपास अपना जो स्पोर्ट का चार्ट है उसका प्राइस गया है।
और ये वापस नीचे की तरफ आ गया, प्रीमियम 135 के आसपास। एक बार मेरे को उधर स्पॉट पे प्राइस देखना है, अगर वहाँ पे अगर 1 या 2 मिनट में, 1 या 3 मिनट में अगर रेड कैंडल बन गई ना, तो मैं इमीडिएटली यहाँ पे कट मार दूँगा, कि अभी मेरे को ज़्यादा वेट नहीं कराना। ये देखो, ये रेड कैंडल बनना स्टार्ट हो गई है स्पाइक में, ये देखो, अब देखो वो कैंडल बन गई, तो मेरे को निकलना पड़ेगा। और ये हमने अपना सेल कर दिया है 135 के रेट के आसपास में, आई थिंक 134 पॉइंट समथिंग पे हुआ है। तो एक बार एमटीएम पे जाके देखते हैं कितना प्राइस में हमको इसमें प्रॉफिट हुआ है। और ये भी देखो, रेड कैंडल बन गई, इतनी बड़ी स्पाइक है, और ये हमको 1062 का प्रॉफिट हुआ है, 1062 रुपये 75 पैसे। और एक मैंने सुबह सुबह ही बहुत ही, मतलब बहुत ही अर्ली जो एंट्री लेके ना, एक मैंने ये अपना ये स्कैल्पिंग की थी, जिसमें 400 समथिंग था। एक मेरा पुराना ऑर्डर पड़ा हुआ है, बहुत मतलब 3-4 दिन पहले का है। ये मैंने पुट का ऑर्डर लिया था, बट मेरे को लग रहा था कि शायद वो मार्केट एकदम से आएगा तो कभी काम आ जाएगा, बट आज मैंने उसको एज ए आप समझ लो कि सपोर्ट के तौर पे उसको रखा हुआ था, कि मार्केट अगर नीचे एकदम सडनली गिरता भी, क्योंकि आज एक्सपायरी है, गिरेगा तो काम आएगा, लेकिन उसमें कोई काम नहीं आया वो, तो उसको तो मेरे को अभी पूरा लॉस में काटना पड़ेगा। बट एनीवे, आज हमने दोनों अपने 2 ऑर्डर लगाए हैं, एक स्कैलप और ये, उसमें हमको 1500 रुपये का बेनिफिट, 1500 रुपये का प्रॉफिट बेसिकली। तो दोस्तों, आपको कैसा लगा ये वीडियो? मनी मैनेजमेंट और आपका जो डिसिप्लिन है, साइकोलॉजी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच देखने के लिए, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू।